होता है कि किसी के सनातन का आप अपमान कर दोगे? कल माता सीता का सीधा उसने नाम लिया, सीता का पति। सीता का पति क्या होता है? सीता का पति क्या? ये टीका लगाना ही भूल जाओगी मैडम। आज जो माथे पे आपने टीका बड़े शौक से लगा रखा है ना, इस टीका के लगाने मैंने कल ही अपने एक वीडियो के माध्यम से कहा है, खुला चैलेंज करा है कि कुणाल दिल्ली के किसी भी कोने में आ जा और वहां आकर तू सनातन की बुराई कर, लेकिन उससे पहले ओपन चैलेंज हमें कर दे। फिर उसके बाद इसका चबूतरा चौड़े का काम करने का कार्य हम जैसा सनातनी करेगा। इसका चबूतरा चौड़े ना कर दे तो मेरा नाम राहुल बचौरी कट्टर हिंदू नहीं। लेकिन कोई आंदोलनकारी नहीं, ये आंदोलन जीवी कार्यकर्ता है जिनका कार्य है समय समय पर सिर्फ आंदोलन के बदले देश विरोधी बातें करना। नमस्कार, अभी हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां एक और ये आमरण अनशन चल रहा है सोनम वांगचुक का, जो कि नीट की परीक्षा को लेकर के ये मुद्दा शुरू हुआ था और आज आमरण अनशन पर जो है सोनम वांगचुक बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर भरत तिवारी के इंसाफ के लिए यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। तो यहीं पर हमें मौजूद युवाओं से थोड़ा नीट की परीक्षा के बारे में भी बात करेंगे और जो ये प्रदर्शन चल रहा है पहले इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जहाँ नीट की परीक्षा की बात करी जाती है, जहाँ ये राष्ट्रभक्त बन के दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश विरोधी नारे लग जाते हैं, आतंकवादियों को समर्थक में नारे लग जाते हैं और साथ ही साथ इस देश के अंदर हद जब हो जाती है, जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी की भी यहाँ से आपत्तिजनक बात की जाती है। मैं कहता हूँ तुम खूब राजनीतिक रोटी सेको, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात हमारे सनातन के प्रति आएगी तो भैया दौड़ा दौड़ा कर इसी मंच से पीटा जाएगा। हम तो साफ शब्दों में कह रहे हैं दिल्ली पुलिस से, हम साफ शब्दों में कह रहे हैं यहाँ की सरकार से, या तो इन पे तुरंत एक्शन ले लो, वरना हमें एक्शन में आ गए तो मैं कहता हूँ इन्हें रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत सारी दिक्कतों में आ जाएंगे, क्योंकि आज बड़ा दुख का विषय ये बन जाता है कि जहाँ एक तरफ ये राष्ट्रभक्त बन के देशभक्त बन के यहाँ पे देशभक्ति गानों पे डांस करके दिखा रहे हैं, ये कहते हैं कि नीट परीक्षा में घपलाबाजी हुई है तो शिक्षा मंत्री कहते हैं मैं इस्तीफा दो। अरे इस्तीफा लो, लेकिन तरीके से लो, ऐसे मत लो कि जहाँ तुम सनातन की बुराइयां करो, जहाँ तुम देश विरोधी ताकतों की बुराइयां करो और जहाँ तुम कहीं ना कहीं योगदान देश विरोधी ताकतों को देने में लगे हुए। लेकिन ये जो कुणाल कामरा जो आया था, जिसने इस प्रकार का जो बयान दिया, वहीं पर दूसरी ओर जो लोग वहां पर मौजूद थे, क्या वो लोग जो तालियां बजा रहे थे उनमें कोई सनातनी नहीं था, कोई हिंदू नहीं था? देखिए मैं बताऊं, किन्नर समाज 100% बहुत बढ़िया है इन लोगों से। अच्छा। ये किन्नरों से भी गे गुजरे लोग हैं। इन्हें जहाँ सनातन का अपमान होता है वहाँ इनकी ढपली बजने लग जाती है, जहाँ सनातन का अपमान होता है वहाँ ये हंसने ठहाके लगाने लग जाते हैं। अरे मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कुणाल को, तू एक बार अल्लाह के बारे में बोल के देख लेता, फिर तुझे पता लग जाता दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सनातन की बुराइयां करते हैं और सनातन को ही टारगेट करते हैं। मैंने कल ही अपने एक वीडियो के माध्यम से कहा है, खुला चैलेंज करा है कि कुणाल दिल्ली के किसी भी कोने में आ जा और वहां आकर तू सनातन की बुराई कर, लेकिन उससे पहले ओपन चैलेंज हमें कर दे। फिर उसके बाद इसका चबूतरा चौड़े का काम करने का कार्य हम जैसा सनातनी करेगा। इसका चबूतरा चौड़े ना कर दे तो मेरा नाम राहुल बचौरी कट्टर हिंदू नहीं। लेकिन भाई साहब, इतना बड़ा साहस थोड़ी कम है जो दिल्ली की मेन सेंटर में खड़े होकर के इस प्रकार से जो है बयानबाजी करके भगवान श्री राम के खिलाफ और वो चला गया। देखिए मैं आपको बता दूं, जिन्हें सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है ना, वही यहाँ ताली पीट रहे थे। अच्छा। और ये वही सेकुलर लोग हैं, इनका ना तो सनातन से कोई लेना देना है, इनका ना कोई भारत के देश से लेना देना है। अगर इनका लेना देना है तो ऐसे लोगों से लेना देना है जो सीधे मन से बातें करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ये उन्हीं लोगों का समर्थन करते हैं। इसलिए मैं खुली भाषा में कह दूं तो ये कोई आंदोलनकारी नहीं, ये आंदोलन जीवी कार्यकर्ता है जिनका कार्य है समय समय पर सिर्फ आंदोलन के बदले देश विरोधी बातें करना। लेकिन इन्होंने 20 तारीख का इन्होंने क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ कि आप चाहते क्या हो कि आंदोलन हो ही नहीं है, सरकार कुछ भी करते रहे, यहाँ कुछ भी होता रहे और आंदोलन करने वाले ही गद्दार हैं, है ना? आंदोलन का मतलब ये होता है कि किसी के सनातन का आप अपमान कर दोगे। कल माता सीता का सीधा उसने नाम लिया, सीता का पति। सीता का पति क्या होता है? सीता का पति क्या? ये टीका लगाना ही भूल जाओगी मैडम। आज जो माथे पे आपने टीका बड़े शौक से लगा रखा है ना, इस टीका के लगाने नहीं तो फिर आपने सनातन का अपमान होते हुए यहाँ देख कैसे लिया? सबसे पहले मंच पर चढ़कर उसका तमाचा झटका मारना चाहिए था, ताकि उसे पता लगे कि सनातनी की गूंज क्या होती है। माता सीता को सीधा सीता बोल दिया गया, सीधा सीता बोल दिया गया। सुनिए, अगर आपके पिताजी को कोई कहेगा, भैया एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि माता सीता ठीक है, गलत किया इन्होंने, बस उसमें माता या जी नहीं लगाया तो आपको इतना बुरा लग रहा है? ठीक है, मेरे लिए पूजन है, मेरा आराध्य है, मुझे बुरा लगेगा। अब जो स्टूडेंट इतने सालों से मेहनत करता है, रात दिन एक करके मेहनत करता है और उसका पेपर लीक करा दिया जाता है। देखिए, जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, एक आदमी भूखा बैठा है, अभी मरने की हालत में है और वही दूसरी ओर बिरयानी चल रही है। देखिए ये
पानी वाले लोग तो बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं अपने स्टॉल लेके, क्योंकि इन्हें अपनी दुकानदारियां चलानी है। वाकई में मैं कहता हूं कि अगर ये नीट पेपर के खिलाफ होता ना तो मैं भी इनका साथ दे रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये हो जाती है कि देश विरोधी ताकतें यहाँ अपना एजेंडा सेट कर देती है, डब्ल्यू गैंग अपना एजेंडा सेट कर देते हैं। कोई प्रधानमंत्री की कब्र खोद रहा होता है, कोई शिक्षा मंत्री की कब्र खोद रहा होता है, लेकिन जो वाकई में देश का मुद्दा उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। देश का एक युवा जिसका नाम भरत तिवारी था, उसका फेक एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन उस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। देश में इतनी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, उस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी की कब्र खुदेगी, धर्मेंद्र प्रधान की कब्र खुदेगी, आरएसएस वाले गुंडे हैं, बजरंग दल वाले गुंडे हैं। इनका एजेंडा सिर्फ एक सेट है कि देश विरोधी बातें करके सिर्फ ये युवाओं को बरगलाना जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे भाई? इनके बाप की बात होती है क्या? बहुत अच्छा चला रहे हैं, अच्छे ढंग से चला रहे हैं। मानते हो कुछ चीजें गलत हुई है, लेकिन उसमें सुधार होगा। लेकिन पहले के शिक्षा मंत्री तो उन्होंने कितनी क्या कीर्तिमान हासिल कर लिया, ये भी बताया जाए ना। उनके लिए कितने रोडों पे आए थे, उनके लिए नहीं आएंगे क्योंकि उनके बाप दादाओं के खानदान के लोग थे। अब ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वाकई में एक चाय वाले ने इस देश को सुधारा भी है और दशा और दिशा को दोनों को चेंज करने का कार्य किया है। लेकिन देखिए, जैसे अभी यहाँ पर कुणाल कामरा आए, उससे पहले तमाम जो है चेहरे आए, केजरीवाल भी आए, तो क्या लग रहा है धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या आने वाले समय में ये राजनीतिक प्रोटेस्ट बन जाएगा विद्यार्थियों से? देखिए, आप मैं बता दूं, ये प्रोटेस्ट जो है वो सीधे तौर पर कहा जाए तो विपक्षियों का प्रोटेस्ट है। इसका सीधा सीधा उदाहरण यहाँ से लगा लीजिए कि जिन नेताओं का इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था, अब वो भी यहाँ पर आपके अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और साथ ही साथ जो कोकरोच जनता पार्टी का संस्थापक है वो खुद एक आम आदमी पार्टी का पूर्व कार्यकर्ता रह चुका है। तो सारी चीजें सेट हो रखी हैं कि जो एक फालतू का एजेंडा सिर्फ बना दिया गया है, उस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। इनका सिर्फ यही एजेंडा है कि अगले साल जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, एमसीडी चुनाव दिल्ली के अंदर होने, उसका किसी तरीके से माहौल ऐसा सेट कर दिया जाए कि इनकी पार्टी आगे चुनाव लड़ जाए। और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी कह के दिल्ली को लूटने का कार्य करा, उसी प्रकार से कोकरोच इस देश को खाने का कार्य करेंगे।